अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरह घर बैठे आप भी एक अच्छी अर्न कर सकते हैं इसी तरह छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर। हम छोटी-छोटी होम एक्सेसरीज़ बनाते हैं और हमें घर बैठे ऑर्डर मिल जाते हैं। बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, बहुत ही नफ़ासत के साथ आपने चीज़ बनाकर देनी है ताकि जो कस्टमर आपसे बाय करे वो सैटिस्फाइड हो। अगर आपसे एक प्रोडक्ट भी कोई लेके सैटिस्फाइड होगा तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर दोबारा बाय करेगा। अगर आप अपने घर को खुद से डेकोर करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो होने वाली है आपके लिए फ़ायदेमंद। तो इस खूबसूरत से एप्रन को मैंने किस तरह से बनाया है, किस तरह से इतनी फिनिशिंग दी है, कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें आएँ शुरू करते हैं इस खूबसूरत से एप्रन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक मैंने एक फ्लोरल प्रिंट लिया है, इसके साथ 2 कंट्रास्ट जा रहे हैं, बीच में येलो शेड भी आ रहा है और एक हमने डार्क लिया है। तो डिमांड डार्क की थी तो हमने इसलिए येलो को स्किप करके डार्क शेड इस पे लगाया है। तो 2 कलर में हमने फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले हमने ऊपर वाली जो योक है वो बनानी है। योक बनाने के लिए जो उसकी लंबाई है वो हमें चाहिए 10.5 इंच। अगर आपकी हाइट वगैरह ज़्यादा है तो आप 11 भी कर सकते हैं और चौड़ाई चाहिए 11 इंच। उसके बाद नीचे वाली जो हमने चुन्नट डालनी है उसकी हमें जो है लंबाई चाहिए 17 इंच और जो टोटल विड्थ चौड़ाई मैंने ली है वो मैंने 30 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए जो फ्रिल हमने लगानी है योक पे वो तकरीबन 2 इंच की है। 2 से 2.5 इंच आप ले लें, एक्स्ट्रा हुई तो कट हो जाएगी। तो हमें तकरीबन 1.5 इंच की तैयार करनी है। आप इंच या 1.5 इंच अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर हमें नेक स्ट्रिप चाहिए जिसकी लंबाई हमें तैयार 18 चाहिए। सेहत वगैरह ज़्यादा अच्छी है तो आप 19 भी कर सकते हैं। इस मेजरमेंट्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमें नीचे लगाने के लिए फ्रिल और एक लेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रिल तो हम सारी फैब्रिक से बनाएंगे। तो चलें आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम फ्रिल बनाएंगे जो हमने यूज़ करना है। तो आपने बिल्कुल 1 पाउंड का मार्जिन इस तरह से लेना है और उसको डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपका बिल्कुल ब्रिक जो है वो बारीक साइड से फोल्डिंग आ जाएगी। तो आपने सारे जो आपके स्ट्रिप्स हैं ना उनको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। फिर इनको 1-1 पाउंड का इस तरह से स्टिच लगा लेना है और इसका एक धागा खींच के इसमें सारे चुन्नट्स डाल देने हैं। ये तरीका सबको आता है लेकिन जो बच्चियाँ अभी न्यू सीख रही हैं तो ज़रा उनके लिए आसानी रहेगी, इसीलिए आपको जल्दी से शॉर्टकट में बता दिया है। अच्छा जी, इसके बाद हमने लेस यूज़ करनी है। ठीक है, हमने टॉप पर लेस लगाया है। लेस को हम लगाएंगे फेसिंग के साथ। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लेंगे और वो ऊपर रखेंगे ताकि जो हमारे सिलाई का मैस है वो कवर हो जाए। तो आपने इस तरह से एक फैब्रिक के ऊपर लेस रख लेनी है और ऊपर से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेना है जो हमारा फेसिंग का काम करेगा। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इसको अंदर की साइड पर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो देखें कितना ही खूबसूरत बनकर आएगा। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने जो नेक स्ट्रिप्स है ना वो डालना भूल गई थी और इसी तरह टॉप स्टिच लगा दिया था। तो आपने साइडों से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है और पहले नेक स्ट्रिप्स लगा लेनी है साथ और फिर सिलाई लगानी है ताकि मैस सारा हमारा कवर हो जाए। तो चलें जी, नेक स्ट्रिप किस तरह बनेगी। ये हमने तकरीबन 2 इंच का फैब्रिक ले लिया है। हाफ इंच साइड से फोल्ड करके 1 इंच की तैयारी दे दी है और यहाँ पर इसको इस तरह से रख के हमने लगाना है। तो मैं अब सिलाई खोल लूँगी क्योंकि मैं पहले लगाना भूल गई थी। तो मैं इस तरह से अब इसको अटैच कर दूँगी। अच्छा जी, अटैच करने के बाद हमें साइड की फ्रिल सबसे पहले बनाना है। साइड की फ्रिल हम किस तरह से बनाएंगे, देखें इतनी प्यारी फ्रिल बनी है। तो चलें यहाँ इसका तरीका बताती हूँ। हमने जो साइड की स्ट्रिप ली थी ये तकरीबन 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है लेंथ से और इसको हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। एक हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के धागा खींच के चुन्नट डाल के उसको हमने लेवल कर लेना है जितना हमारा फैब्रिक है उस हिसाब से। तो चुन्नट का ख्याल रखिएगा कि एक जैसी ही आए और टॉप जो है हमें ऊपर से इसका सिलाई वाला जो है ना हिस्सा वो देखें इस तरह मिलाते हुए फिर थोड़ा सा घुमा कर इसको लेकर आएंगे। तो सिलाई वाला हिस्सा यहाँ रखेंगे तो उससे थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो अब हम इसको आधा इंच की सिलाई लगा देंगे नीचे तक दोनों फैब्रिक को। ठीक है, अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम उतार देंगे और एक स्ट्रिप लेंगे और जैसे हम फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरह इन सिलाइयों के साथ उस पट्टी को रख के हम लगा लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो कट कर देंगे और फैब्रिक को अंदर की तरफ आधा इंच का मार्जिन देकर फोल्ड कर देंगे।
जिससे हमारे जो अंदर के स्टिचेस हैं वो सारे सेफ भी हो जाएंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने बस एक कॉर्नर पर स्टिच लगाना है। जब आप ऊपर की साइड में आएंगे तो ऊपर से आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड देके तो उसको आगे की तरफ ले जाना है ताकि पूरा ही कवर हो जाए। यहाँ पर लाकर आप सिलाई ख़त्म कर दें। तो ये साइड्स के फ्रिल बहुत ही आसानी के साथ हमने जोड़ लिए हैं। हमारा नेक स्ट्रिप भी लग चुका है। यहाँ पर हमने जो नीचे वाली चुन्नट्स हैं ना उनको जोड़ना है, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है। तो इसमें से हमने इसकी तैयारी पहले एक बार आपने नाप लेनी है। एक्स्ट्रा हुआ तो इसको आपने उतार देना है। तो मुझे जो तैयार इंच चाहिए था ना 10.5 चाहिए था, तो मैंने ½ इंच उतार दिया है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 11 भी रख सकते हैं, 10.5 भी रख सकते हैं। अब हमने ना इस कपड़े की चुन्नट्स डालनी है। साइड से हमने 5-5 इंच का मार्जिन छोड़ना है और सारी चुन्नट्स हमने सेंटर में लगानी है। और यहाँ पर ये हमने फिर 2 पॉकेट्स जो हैं इनको अटैच कर देना है। लेकिन सबसे पहले हम चुन्नट्स डाल लेंगे। जो हमारा चुन्नट वाला फैब्रिक है ना, इसको हमने सबसे पहले लेस इसके साथ अटैच कर देनी है। पूरे फैब्रिक के साथ ऊपर हमने लेस अटैच कर देनी है। लेस अटैच करने के बाद हम जो है ना इस फैब्रिक को अब रखेंगे अपने दूसरे फैब्रिक के साथ जो हमने ऊपर की योक तैयार की थी। 5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और फिर आगे से हमने योक जो है वो जोड़ना शुरू कर देनी है। योक जोड़ेंगे तो उसके बाद हमने चुन्नट्स डालना शुरू कर देनी है। बॉक्स स्टाइल में आप डाल लें, जिस तरह भी अच्छी लगती हैं डाल लें, लेकिन बारीक बारीक डालनी है, मोटी मोटी छोटी छोटी नहीं डालनी। मैं एक एक पाँव की बस डाल रही हूँ। सारे चुन्नट्स डाल दिए हैं हमने। अब जो एक साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं निकाल लूँगी। इसको हम सीधा करेंगे और अब इसकी पॉकेट्स जो है ना वो सेट करेंगे इस पे। पॉकेट्स हमने जो हमारी ऊपर वाली योक है ना बस उसके साइड्स पे इस तरह से आ जाए, इस तरह से सेट करनी है। और ऊपर से तकरीबन 4.5 इंच 5 इंच मार्जिन आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इजी टू यूज़ रहे। पॉकेट में आपके हाथ डालने में आपको जैसे आसानी हो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं 4.5 इंच गैप छोड़कर पिनअप इसको कर दिया है। दोनों साइड आप ऊपर से देख लें, इस तरह से पिन्स लगा ली हैं। बस अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच हमने तीनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। पॉकेट्स लगाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो हैं वो पॉकेट्स लग गई हैं। दोनों पॉकेट्स आपने इसी तरह से लगा लेनी है। अब हमें जो नीचे वाली फ्रिल है ना, सबसे नीचे वाली, उसको रेडी करना है। तो सबसे नीचे वाली फ्रिल के लिए हमने सारा धागा खींच लिया है और स्मोक्स बनाकर उस फैब्रिक के मुताबिक कर लिया है। तकरीबन हमारा नीचे वाला फैब्रिक 10 इंच एक्स्ट्रा था। जो हमने फ्रिल बनाई है उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक 10 इंच है। फ्रिल लगा ली हमने उसके साथ, फिर एक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा फेसिंग जैसा, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है ताकि हमारी सारी सिलाइयाँ जो हैं वो साथ के साथ कवर हों। अब हमें बैक स्ट्रिप्स चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा राउंड शेप इसको दिया है और फिर सीधी सिलाई लगाकर हमने ये बैक के लिए 2 स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं। बैक स्ट्रिप्स तकरीबन 25 इंच 27 इंच आप अपने हिसाब से देख लें, जितने आपको कन्वीनियंट लगता है वो साइज़ आप रख लें। अच्छा जी, अब इसके जो साइड वाले कॉर्नर है ना, सीधी साइड पे इन दोनों स्ट्रिप्स को हमने रखा है और एक एक रफ जो है ना स्टिच हमने लगा लिया है। सिलाई जो आ रही है उसको हमने नीचे की तरफ रखा है और प्लेन जो हिस्सा है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है। दोनों साइड से इस तरह से एक एक रफ स्टिच मैंने लगा लिया है। अब जो हमने योक जोड़ी है और नीचे वाला स्मोक फैब्रिक जोड़ा है, इसको आपने एक बार ओवरलॉक करवा लेना है। तो मेरे पास जापानी मशीन है, मैं इसको घर में इंटरलॉक कर लूँगी। आपके पास नहीं हो तो आप बाज़ार से करवा लें ताकि हमारा यहाँ से भी सेफ़ हो जाए। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, जो हमारी लेंथ है ना उसको हमने जैसे चाक फोल्ड करते हैं ना, ½ इंच का मार्जिन देके इस तरह से हमने ½ इंच का मार्जिन दिया और दोनों साइडों की लंबाई जो है हमारे एप्रन की, उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है जैसे आप शर्ट के चाक फोल्ड करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है।
कोई मुश्किल काम नहीं है, जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली इसको बना लेंगे। बाद में हमने इन स्ट्रिप से टॉप पर एक बार सिलाई को पक्का कर लेना है, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये बार बार खुलने हैं, बंद होने हैं। तो हमने इसको डबल सिलाई इसलिए की है कि ये ज़रा मजबूत रहें, पके रहें, निकल नहीं जाएं। दोनों साइड पे हमने सेम तरह से ही कर लिया है। अब जो इसका 5 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ था ना, ओवरलॉक तो हो गया, लेकिन अब वो ओवरलॉक ऊपर की साइड पे नज़र आएगा, बैक से तो बुरा लगेगा। तो हम सिर्फ ये जो 5 इंच का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और आधा आधा इंच की फोल्ड करके, जैसे हम चौक की सिलाई लगाई है नीचे की तरफ, ऐसे ही इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये भी खूबसूरत नज़र आए। तो दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। तो ये देखेंगे हमारा फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा।